क्लिनिकल ऑन सुपीरियर वेना कावा। हमें पता है ये जाइगस ये होती है ब्रेकियोसेफेलिक, राइट एंड लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक मिलकर बनाती है सुपीरियर वेना कावा। और सुपीरियर वेना कावा के अंदर वेना जाइगस स्ट्रेन करती है। वेना जाइगस पढ़ा होगा आपने, ये तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाती हूँ बाद में। तो वेना जाइगस इसके ऊपर इसके अंदर ड्रेन करती है। और ये जो वेना जाइगस होती है कहाँ से ब्लड लेकर आती है? अपर हाफ ऑफ द बॉडी एंड थोरैक्स, अपर ट्रंक से लेकर आती है। तो अगर इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया सुपीरियर वेना कावा के अंदर, तो या तो इधर भी हो सकता है या इसके नीचे हो सकता है। तो बिफोर द एंट्री ऑफ वेना जाइगस एंड आफ्टर द एंट्री ऑफ वेना जाइगस, तो कैसे ब्लड जाएगा? जैसे सुपीरियर वेना कावा किस में ओपन होता है? राइट एट्रियम में ओपन होता है और इधर से फिर सर्कुलेशन स्टार्ट होता है मतलब। तो अगर इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो क्या होगा? तो दो कंडीशन होगी, ये तो बिफोर द एंट्री ऑफ वेना जाइगस एंड आफ्टर द एंट्री ऑफ वेना जाइगस। सो पहली कंडीशन क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन इन सुपीरियर वेना कावा बिफोर द एंट्री ऑफ वेना जाइगस। देखिए ये वेना जाइगस है, ये सुपीरियर वेना कावा है, तो ये बिफोर द एंट्री ऑफ वेना जाइगस क्या होगा? तो राइट एंड लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक मिलकर क्या बनाती है? हमारी सुपीरियर वेना कावा। और ये जो राइट एंड लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक होती है ये कहाँ से ब्लड को लेकर आती है? अपर हाफ से, मतलब हेड एंड नेक से, ब्रेन से, वहाँ से लेकर आती है। तो अगर इधर पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तो ब्लड यहाँ से नहीं आ पाएगा। तो ब्लड कैसे जाएगा सुपीरियर वेना कावा में? तो सुपीरियर वेना कावा में ब्लड जाएगा वेना जाइगस के थ्रू। तो कैसे? तो अब हम देखेंगे इधर से मतलब ब्लड नहीं जाने वाला है, इधर से जाने वाला है। तो मैंने ऐसे बनाया है कि दिस इज़ हाउ ब्लड गोज टू द सुपीरियर वेना कावा एंड टू द राइट एट्रियम। सो वेना जाइगस जो होता है, फॉर जस्ट सेक ऑफ इनकन्वीनियंस मैं आपको बता दूँ, जो वेना जाइगस होती है ना वो इंटरकोस्टल वेन को ड्रेन करती है। इंटरकोस्टल वेन को ड्रेन करती है और एसेसरी हेमियोजाइगस और एसेसरी हेमियोजाइगस। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, जो अजाइगस वेन होती है उसके अंदर इंटरकोस्टल वेन, सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन, फिर 5th से लेकर 11th तक इंटरकोस्टल वेन ड्रेन होती है अलॉन्ग विथ एसेसरी हेमियोजाइगस वेन, अजाइगस वेन। और ये जो भी हमारे चेस्ट वॉल की ब्लड को ड्रेन करती है। तो और उसके बाद ये किस में ओपन होती है? सुपीरियर वेना कावा में ओपन होती है एट द लेवल ऑफ 4th इंटरकोस्टल स्पेस या 4th थोरैसिक वर्टेब्रा। तो अब यहाँ से अपर हाफ ऑफ द बॉडी लाइक नेक और वगैरह से ब्रेकियोसेफेलिक जो ड्रेन कर रहा है वो नहीं आ पाएगा, तो यहाँ इसके थ्रू आएगा। तो कैसे आएगा? और मतलब ऐसे कैसे पता चलेगा कि ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है सुपीरियर वेना कावा के अंदर? तो जो सुपरफिशियल वेन्स होती है ना अप टू दी चेस्ट वॉल, वो डायलेट हो जाती है। तो डायलिटेशन सीन होगा अगर डायलिटेशन हो रहा है सुपरफिशियल वेन के अंदर, जैसे कि वो दिखाई देगी, अपीयर होगा। डायलिटेशन ऑफ द वेन अप टू द कोस्टल मार्जिन ओनली, कोस्टल मार्जिन तक के, मतलब जो है डायफ्राम के ऊपर तक के जो भी अपनी वेन्स होती है ना सुपरफिशियल वेन, उसके अंदर डायलिटेशन हो जाती है। तो इससे हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है सुपीरियर वेना कावा का बिफोर द एंट्री ऑफ वेना जाइगस। तो कैसे जाएगी? तो हमने पढ़ रखा है ये वाला, ईजी है मतलब कि ब्लड फ्रॉम द अपर लिम्ब वेना जाइगस से सुपीरियर वेना कावा में जाएगा। ब्रेकियोसेफेलिक के थ्रू तो नहीं जाने वाला है, तो किसके थ्रू जाएगा? वेना जाइगस के थ्रू जाएगा। और वेना जाइगस किसको ड्रेन कर रहा है? चेस्ट वॉल को भी ड्रेन कर रहा है और अपर पार्ट से भी अब लेकर आएगा। तो ऑब्स्ट्रक्शन इन द सुपीरियर वेना कावा बिफोर द एंट्री ऑफ वेना जाइगस। तो वेन इज ब्लड फ्रॉम द अपर लिम्ब, एक्सिलरी वेन। ऐसे हमने पढ़ा ना कि जो हमारे हाथ में होता है सेफेलिक वेन, बेसिलिक वेन, बेसिलिक वेन हो गया, सेफेलिक वेन हो गया। फिर सेफेलिक वेन किसको कंटिन्यू करता है? एक्सिलरी वेन को। और बेसिलिक वेन जो होती है सेफेलिक वेन में इसका ब्लड जाएगा थ्रू मिड क्यूबॉइडल वेन। ये क्यूबॉइडल फर्स्ट में आपने पढ़ा होगा। बेसिलिक वेन कहाँ प्रेजेंट होती है? बेसिलिक वेन प्रेजेंट होती है मीडियली, अल्नर बॉर्डर के थ्रू, अल्नर बॉर्डर के अलॉन्ग प्रेजेंट होती है। और सेफेलिक वेन कहाँ प्रेजेंट होती है? लेटरली प्रेजेंट होती है। और बीच में क्या होता है? मिड क्यूबॉइडल वेन होता है जहाँ से हम लोग इंट्रावेनस इंजेक्शन वगैरह डालते हैं। तो फिर सेफेलिक वेन किसको कंटिन्यू करती है? एक्सिलरी वेन को। और एक्सिलरी वेन जो होगी वो अब हमने उसमें मतलब ये जो है अपने एनास्टोमोसिस अराउंड द स्कैपुला, स्कैपुलर रीजन में पढ़ा होगा तो फिर पता होगा। जो एक्सिलरी वेन होती है ना उसकी एक ब्रांच होती है सब स्कैपुलर वेन, और सब स्कैपुलर वेन की एक ब्रांच होती है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर वेन। ये जो है ना एक्सिलरी वेन का, ये मतलब एनास्टोमोसिस अराउंड द स्कैपुला में है।
बॉडी ऑफ स्कैपुला। एंड स्कैपुला में एक्रोमियम प्रोसेस में होता है एक, और एक होता है बॉडी ऑफ स्कैपुला के अराउंड एनास्टोमोसिस। तो एनास्टोमोसिस अराउंड द बॉडी ऑफ स्कैपुला, वहाँ पे एक्सिलरी वेन की रहेगी एक ट्रिब्यूटरी सब स्कैपुलर वेन, जो आर्टरी होती है ना उसको ही फॉलो करती है वेन। तो आर्टरी का एनास्टोमोसिस है तो ये वही वेन उसको फॉलो कर रही है। तो एक्सिलरी वेन से जाएगी सब स्कैपुलर वेन में। सब स्कैपुलर वेन की ऑर्गेनिक ब्रांच है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर वेन, वहाँ पे एनास्टोमोस और अराउंड स्कैपुला। फिर ये कम्युनिकेट विद द इंटरकोस्टल वेन, यहाँ पे इंटरकोस्टल वेन रहेगी। इंटरकोस्टल वेन किस में ड्रेन होती है? वेना ज़ाइगस में। और फिर वेना ज़ाइगस से सुपीरियर वेना कावा एंड देन टू राइट एट्रियम। समझाइए सिंपली, इधर से ब्लड नहीं आ रहा है तो वेना ज़ाइगस के थ्रू आएगा। और वेना ज़ाइगस जो होती है उसके अंदर कौन सी ड्रेन होती है? इंटरकोस्टल वेन ड्रेन होती है। और इंटरकोस्टल वेन एनास्टोमोसिस करती है अराउंड द बॉडी ऑफ स्कैपुला, और वो एक्सिलरी वेन की ब्रांचेस से, मतलब एक्सिलरी वेन की एक ब्रांच है सब स्कैपुलर वेन, उसकी एक ब्रांच है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर वेन। तो ऐसे ये ब्लड जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, फिर कैसे पता चलेगा? तो ऑब्स्ट्रक्शन डायलिटेशन दिखाई देती है इन द डायलिटेशन ऑन द सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर सुपरफिशियल वेन्स अप टू द कोस्टल मार्जिन। तो समझ में आ जाएगा ऑब्स्ट्रक्शन है सुपीरियर वेना कावा बिफोर द एंट्री ऑफ वेना ज़ाइगस। आई होप इतना समझा होगा आपको। देन द सेकेंड कंडीशन इज आफ्टर द एंट्री ऑफ वेना ज़ाइगस। जैसे वेना ज़ाइगस की एंट्री के बाद क्या होना है? तो ऊपर से तो ब्लड आ रहा है लेकिन अब वो नीचे से दिखाती हूँ, ये वाला ऑब्स्ट्रक्शन इन द सुपीरियर वेना कावा आफ्टर द एंट्री ऑफ वेना ज़ाइगस। तो ये वेना ज़ाइगस है, ये राइट एंड लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक की सुपीरियर वेना कावा विच इज ड्रेनिंग इनटू द राइट एट्रियम। एंड देन इन द राइट एट्रियम ऑल्सो नीचे से कौन सी जा रही है? इन्फीरियर वेना कावा भी जा रही है राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। सो क्या होगा? मतलब यहाँ से जो ब्लड है वो नहीं आ पाएगा अंदर, वेना ज़ाइगस का भी ब्लड नहीं आ पाएगा, है ना। मतलब राइट एंड लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक का भी नहीं आ पाएगा और वेना ज़ाइगस का भी नहीं आ पा रहा है। यहाँ पे हो रहा था तो वेना ज़ाइगस के थ्रू जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे हो गया है आफ्टर द एंट्री है तो वेना ज़ाइगस से ब्लड नहीं जा पाएगा। तो अब ये ब्लड इस रास्ते के थ्रू नहीं जा पाएगा, तो अब ये उल्टा पाथवे लेगा। तो ये क्या करेगा? इन्फीरियर वेना कावा का यूज़ करके ड्रेन करेगा ब्लड। तो ये अपर लिम्ब को ड्रेन करने के लिए जो होता है सुपीरियर वेना कावा होता है, और लोअर लिम्ब को ड्रेन कौन करता है? इन्फीरियर वेना कावा। हाँ, तो अब अपर पार्ट से, अपर ट्रंक से और अपर लिम्ब से ब्लड नहीं जा पाएगा, वेना ज़ाइगस के थ्रू भी नहीं और इसके थ्रू भी नहीं। तो ब्लड हैज़ टू गो थ्रू दी इन्फीरियर वेना कावा ओनली। तो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब दोनों के बीच में जो, मतलब ऐसा कनेक्शन जो दोनों के ब्लड को मतलब वहाँ से पास हो सकता है, वो है हमारा थोरैको एपिगैस्ट्रिक वेन। जो थोरैको एपिगैस्ट्रिक वेन होता है ना, वो अपर लिम्ब के ब्लड को लोअर लिम्ब के ब्लड से कनेक्ट करता है। लाइक क्या होने वाला है कि जो अपर लिम्ब का ब्लड है वो थोरैको एपिगैस्ट्रिक के थ्रू लोअर लिम्ब के ब्लड मतलब इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू जाएगा, और वो किस में ड्रेन करेगा? ये राइट एट्रियम के अंदर ड्रेन कर रहा है। तो सुपीरियर वेना कावा के थ्रू कुछ भी ब्लड नहीं जाएगा। पहले तो जा रहा था वेना ज़ाइगस के थ्रू, लेकिन अब नहीं जाने वाला है, तो अब इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू जाएगा। तो इन्फीरियर वेना कावा में जो ब्लड होगा ना, थोरैको एपिगैस्ट्रिक वेन के थ्रू जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमारा ब्लड अब यहाँ से जो ब्लड है राइट एंड लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक से, वो एक्सिलरी वेन में जाएगा। एक्सिलरी वेन की एक ब्रांच होती है लेटरल थोरैसिस वेन, उसमें जाएगा। आप एक्सिलरी आर्टरी पढ़ेंगे ना तो उसी का जो कंपाइंड वेन होती है वैसी सेम होती है एग्जैक्ट। तो एक्सिलरी वेन की एक ट्रिब्यूटरी रहेगी लेटरल थोरैसिस वेन, ब्रांच नहीं, ब्रांच हमेशा आर्टरी की होती है। फिर लेटरल थोरैसिस वेन जो होगी वो इन थोरैको एपिगैस्ट्रिक वेन से जो है थोरैको एपिगैस्ट्रिक वेन, और थोरैको एपिगैस्ट्रिक वेन जो होती है वो ड्रेन करती है किसके अंदर? सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन में। देखो सुपीरियर वेना कावा ब्लॉक हो गया है तो ब्लड जो होगा ब्रेकियोसेफेलिक के थ्रू वो एक्सिलरी वेन में जाएगा। ये जो एक्सिलरी वेन का ब्लड है वो लेटरल थोरैसिस में जाएगा, और ये लेटरल थोरैसिस थोरैको एपिगैस्ट्रिक वेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो होती है ना अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की वेन को कनेक्ट कर रही है। जो लेटरल थोरैसिस है वो किसकी वेन है? अपर लिम्ब की, और जो सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक है वो किसकी है? लोअर लिम्ब की। तो फिर सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक में जाएगा। और ये जो होती है ना ये फेमोरल वेन, femoral vein से inferior vena cava and then to the heart. I hope you understand this part. ये फेमोरल वेन जो होती है वहाँ पे 3 इसकी ट्रिब्यूटरी रहेगी, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, एक्सटर्नल सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक। तो ये जो 3 होगी ऐसे होती है। उसके बाद एपिगैस्ट्रिक के थ्रू मतलब लेटरल थोरैसिस से सुपरफिशियल
superficial epigastric, and then to the